प्यारे बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे फोल्क पेंटिंग्स। तो इन पेंटिंग्स को देखो और ये क्या है, इनको आज समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है पटाचित्रा। क्या लिखा हुआ है? पटाचित्रा। अब ये पटाचित्रा क्या है, इसको समझते हैं। पटाचित्रा इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड पटा एंड चित्रा। तो पटाचित्रा वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ, मतलब कहाँ से लिया गया? ये वर्ड पट्टा और चित्रा से लिया गया। पट्टा मीन्स कैनवास एंड चित्रा मीन्स पिक्चर। पट्टा मीन्स कैनवास, पेंटिंग करते हो ना आप कैनवास वाली, तो कैनवास का मीन्स है पट्टा और चित्रा का मीन्स पिक्चर। चित्रा मतलब चित्र, पिक्चर। These painting with sharp, angular, bold line depict epic gods and goddesses। तो ये पिक्चर, ये पेंटिंग कैसी है? ये पिक्चर गॉड के बेस पर बनी हुई है, मतलब गॉड को शो कर रही है। This form of cloth based scroll painting is mainly rooted in Odisha। तो जो इस तरीके के क्लॉथ्स पहनते हैं, तो गॉड को जो कपड़े पहनाए गए हैं, जिस तरीके की पेंटिंग बनी हुई है, वो मेनली कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो ये जो पिक्चर है वो उड़ीसा साइड की है और इसको हम क्या बोलते हैं? पटाचित्रा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। मधुबनी पेंटिंग। इस पेंटिंग का क्या नाम है? मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग ऑल्सो कॉल्ड द मिथिला आर्ट। मधुबनी पेंटिंग को मिथिला आर्ट भी बोला जाता है। इट ओरिजिनेटेड इन द किंगडम ऑफ जनक। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? ओरिजिनेट मतलब कहाँ से पैदा हुआ? ये ओरिजिनेट हुआ किंगडम ऑफ जनक के साम्राज्य से। सीता's फादर इज रामायण। रामायण में जो सीता के फादर थे, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ। इन नेपाल, कहाँ पर? नेपाल में। एंड इन प्रेजेंट डे बिहार। अब प्रेजेंट डे में कहाँ पर है ये? बिहार में। इट हैज़ स्ट्रिकिंग जियोमेट्रिकल पैटर्न विच आर ट्रेडिशनली done on a freshly plastered or mud wall with natural dyes and pigments. These paintings are basically of the rituals natures for particular occasions such as birth, marriage and festivals। तो जो पेंटिंग है बेसिकली किसके लिए रिप्रेजेंट कर रही है? रिचुअल्स के लिए। यहाँ इन पेंटिंग्स में कुछ ओशंस, बर्थ, मैरिज, फेस्टिवल्स दिखाए जाते हैं। तो इसका क्या नाम है? मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट पे आ जाते हैं तंजौर पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग? तंजौर पेंटिंग। These panel painting on wooden plank depict devotions to God, goddess and saint। तो जो ये पिक्चर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? गॉड्स को और संत्स को। तंजौर पेंटिंग ओरिजिनेट इन 1600 AD। ये कब ओरिजिनेट हुई? 1600 AD में। देन एनकरेज बाय द नायकास ऑफ तंजावुर। You can recognize a Tanjavur painting by its use of gold foil which glitter and lets the painting a surreal looks। तो जो ये पेंटिंग है वो किससे? गोल्ड फॉयल से, ग्लिटर से, और उनको बिल्कुल श्योरियल लुक देने के लिए इनको इस तरीके से लैंड से, ग्लिटर से, गोल्ड फॉयल से बनाया जाता था। किस पेंटिंग को? तंजौर पेंटिंग को। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट पेंटिंग देखो, कलामकरी। कलामकरी लिटरली मीनिंग ड्राइंग विद ए पेन। टुडे कलामकरी आर्ट इज यूज ऑन साड़ीज एंड एथनिक क्लॉथिंग। तो जो ये कलामकरी आर्ट है वो अब रिसेंटली में साड़ी के ऊपर यूज़ होता है, कपड़ों के ऊपर यूज़ होता है। एंड डिपिक्ट एनीथिंग फ्रॉम फ्लोरा एंड फ्लूना टू एपिक सच एज महाभारत और रामायण। तो उस टाइम पे ये कहाँ पर ये पेंटिंग्स कैसे थी? महाभारत और रामायण के टाइम पे इस पेंटिंग में महाभारत और रामायण को ये पेंटिंग शो करती है। और ये कहाँ? अब रिसेंटली में क्लॉथ, साड़ीज़ के ऊपर कलामकरी पेंटिंग्स ड्रॉ करी जाती है।
नेक्स्ट है गोंड, कैरेक्टराइज बाय ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद नेचर। तो जो ये पिक्चर है ये किसको बिलोंग कर रही है? नेचर्स को। द कलर्स कम फ्रॉम चारकोल, काउ डंग, लीव्स, कलर्ड सोयल। तो यहाँ पर जो कलर है वो कलर कहाँ से हुआ है? चारकोल से, काउ डंग से, लीव से, कलर्ड सोयल से। ठीक है। इफ यू लुक क्लोजली इट मेड अप ऑफ डॉट्स एंड लाइन्स। इफ यू लुक क्लोजली, अगर आप बिल्कुल क्लोज पास से देखोगे तो इसकी आउटलाइन डॉट की गई है, लाइन से की गई है। टुडे दीज स्टाइल्स आर imitated but with acrylic paint it can be called an evolution in the Gond art form spearheaded by Ranjan Singh Shyam, the most popular Gond art who received the art of the world in 1960। तो जो ये कौन है? जंगराज सिंह श्याम। इन्होंने गोंड पेंटिंग में वर्ल्ड आर्ट रिसीव किया है, मतलब इन्हें अवार्ड दिया गया था 1960 में। ओके, कब? 1960 में। तो ये कुछ पेंटिंग्स हैं, उनके नाम है अलग अलग तरीके के, इन पेंटिंग के अलग अलग नाम। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।